Okay, so I am going to share with you। अरे वैसे यहाँ से नहीं ओपन करना चाहिए। ओके, ठीक है। जस्ट एक मिनट में। ओके, मैंने ज़रा स्लाइड्स भी ज़रा नई सी करके बनाई हैं। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। अमेज़न का कोर्स है जो कि वीए का कोर्स है, ठीक है? जो कि आपका गोल ये है कि आपने अमेज़न पे सर्विस प्रोवाइड करनी है एज़ अ वीए। अब वर्चुअल असिस्टेंट वीए एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होती है वर्चुअल असिस्टेंट की। मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसलिए बताना शुरू करूँगी क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ बिल्कुल नए हैं, जिन्हें इवन ये भी नहीं मालूम कि वीए क्या होता है। और हम उसी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जिन्हें मालूम है उनके लिए भी शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन इसमें से निकल आए। सो हैव पेशेंस एंड जस्ट फोकस, राइट? वर्चुअल असिस्टेंट जो है वीए उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। वर्चुअल असिस्टेंट के नीचे ये जो मैंने एक प्यारी सी लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाई है, ये इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि इसे सुबह सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके अपने काम पे नहीं जाना पड़ता। वो अपनी मर्जी से उठ सकती है, अगर वो खुशी खुशी उठना चाहती है 6 बजे तो वो एक अलग बात है। लेकिन she is the happiest person or he is the happiest person just because they know they want to do work but in their own style। वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करते हैं, वो किसी की जॉब नहीं करते हैं। वो बेसिकली अपना बिजनेस कर रहे होते हैं जिसमें वो अपने पार्टनर्स या वो लोग जिनके साथ वो काम करते हैं वो उनको खुद चूज़ करते हैं। मैं कभी भी वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर के लिए ये टर्म यूज़ नहीं करती कि जॉब करते हैं। वो लोग जॉबिस्ट नहीं होते, हम लोग जॉबिस्ट नहीं होते, हम लोग बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेस वुमेन होते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं। हमें फ्रीडम हासिल होती है। वर्चुअल असिस्टेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, ये कोर्स आप क्यों कर रहे हैं या आप वर्चुअल असिस्टेंट क्यों बनना चाह रहे हैं? अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल देती हूँ कि वीए कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन एंड प्रोवाइड यू असिस्टेंस रिगार्डिंग एनी मैटर आइदर टेक्निकल, फाइनेंशियल, बिजनेस, हेल्थ, कस्टमर सर्विस एंड मोर एंड मोर एंड मोर। वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़न का नहीं होता, ठीक है? अक्सर ये लोग समझते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब होता है अमेज़न का वीए, लेकिन अमेज़न का वीए होना इज़ नॉट द ओनली पॉइंट। देयर आर सो मेनी फ्रीलांसर्स आउट देयर। वीए को फ्रीलांसर भी कह सकते हैं। तो ऐसा फ्रीलांसर या ऐसा पर्सन जो कि किसी को टेक्निकल हेल्प दे दे, जैसे आप किसी से कहते हैं मेरी वेबसाइट बना दो या मेरा इंस्टाग्राम का पेज बना दो या उसको रन कर दो, तो वो एक टेक्निकल नॉलेज के साथ आपको हेल्प आउट करता है आपके बिजनेस में या आपकी चीज़ों में। फाइनेंशियली तौर पर लोग एसीसीए होते हैं, सीए होते हैं, ठीक है? वो लोगों को हेल्प करते हैं टैक्स के रिलेटेड या टैक्सेशन लॉस के रिलेटेड या इससे जुड़े हुए और भी मैटर्स से। तो अगर वो पर्सन आपने अपने ऑफिस में नहीं रखा और उस इंसान को आपने कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी जगह से, किसी भी प्लेटफॉर्म से ढूंढा और उससे आपने हेल्प ली, और वो भी फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने बैठ के नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे एक दूसरे से राब्ता करके, तो वो पर्सन आपका वीए है। या अगर आप ये सर्विस किसी को देते हैं तो आप उसके वीए हैं। पहले होता था कि आप अपनी जॉब करें, वो कहीं जाएँ और अपनी परफॉर्मेंस दें। अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हम सब लोग अपने घरों से, अपनी लोकेशन से या जहाँ भी हम रहना चाहते हैं वहाँ से अपनी कोई भी सर्विस दे सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अब मैं, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैंने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को एक ही दफ़ा विज़िट किया था साल पहले, अब पूरे 1 साल से मैंने कभी उसको विज़िट नहीं किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली 20 केजीज़ लॉस किया है। मतलब 94 किलो थी, आई वाज़ 1 ईयर अगो, ऑलमोस्ट 10 महीने पहले। नाउ आई एम 74। तो कहने का मकसद ये है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट भी मेरे लिए जो है फिज़िकली, मैं आई डोंट गो एंड विज़िट हर, अब वो मेरी वीए है, वो मेरी वर्चुअल असिस्टेंट है। तो आप किसी भी तरीके से लोगों को जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो आप एक दूसरे के वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं। ओके, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने वर्किंग आवर्स को इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो इस वक़्त स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो अपने काम से, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपनी पढ़ाई करके, सो के, उठ के, टिकटॉक देख के, फिर भी अगर आधा घंटा स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए रोज़ निकाल लें तो ये हफ़्ते के तकरीबन 4-5 घंटे बन जाते हैं।
तो 4-5 घंटे टू लर्न एनीथिंग इज़ इनफ इन स्टार्ट, और इवन बाद में भी अगर आप चाहें तो आप अपने वर्किंग आवर्स को अपनी पसंद से डिसाइड करें। सुबह उठे, फजर अदा करें, फजर के बाद आप 1 घंटा 2 घंटे काम को दें। मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो स्टार्ट में अब तो है थोड़ा बहुत टाइम फिर भी निकल आता है। पहले आदत ये थी कि वो रात को सोता था और मैं थकी होती थी, एंड देन आई स्लीप विद हिम, और मैं सुबह उठती थी फजर बल्कि तहज्जुद टाइम पे, और उसके बाद मैं 2-3 घंटे टका के काम करती थी, और यकीन मानिए वो 2 या 3 घंटे का काम किसी इंसान के 16 घंटे के काम से भारी होता था। इसकी वजह ये है, और मुझे बहुत जल्दी सक्सेस भी मिली है। मुझे सक्सेस सिर्फ़ इसलिए मिली है कि मैंने उन घंटों को, चाहे वो आधा घंटा है, घंटा है, मैंने उसको टाइम पूरा दिया है, अपना दिमाग और दिल से, पैशन समझ के। अगर आप में पैशन नहीं है तो आप मुझे 5,000 दें, 10 दें या 40,000 किसी को बाहर दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई घोल के आपके दिमाग में कुछ नहीं डालने वाला। ये आपका पैशन है जो आपको हेल्प आउट करेगा, सो यू कैन डिसाइड योर वर्किंग आवर्स एज़ वेल। उसके बाद आप रिमोट लोकेशन, वही बात है कि आप अपने घर से काम करें। अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद टूर पे चले गए हैं, मरी निकल गए हैं, किसी द दयाल, यू नो इफ योर फैमिली इज़ फार अवे फ्रॉम यू, यू गो एंड विज़िट देम। अगर अपनी बहन के घर दावत पे चले गए हैं, तो वो अपना लैपटॉप अपने साथ लेके जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहें। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा वीए का जो आखिरी लेक्चर था, उस वक़्त आई वाज़ कमिंग बैक फ्रॉम गुजरांवाला टू लाहौर। मेरे जो घर वाले हैं दे आर इन गुजरांवाला, तो मैं वहाँ से लाहौर आ रही थी, और मैंने पूरा लेक्चर 1 घंटे का जो है कार में अटेंड किया था, और उस वक़्त मेरे पास हैंड्स फ्री भी नहीं थी, तो फ़ोन को लिटरली मैंने पकड़ा हुआ था, कान के साथ लगाया था, और बच्चे को मैंने गोद में लिया हुआ था। तो आई अटेंडेड लास्ट क्लास जस्ट लाइक दिस। तो वो मेरे लिए बाद में खुद भी बड़ी इंस्पिरेशन थी कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ। अब कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अब तो आपके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनका आप चाहें तो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, अब आगे बात आती है, जब लोग मुझे जॉइन करते हैं वो मुझे हमेशा पूछते हैं काम कहाँ से मिलेगा, काम कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, या सपोज करें अगर कोई बिजनेसमैन हमारे साथ हमें जॉइन करता है, इन्वेस्टर, तो वो हमें पूछता है कि मैं कल को कैसे काम करूंगा या कहाँ काम करूंगा, या मुझे वर्चुअल असिस्टेंट्स कहाँ से मिलेंगे सपोज करें। तो उन सब का जवाब के लिए मैंने आपके सामने कुछ लोगोज लगाए हुए हैं। इसमें मैंने एटसी का लोगो लगाया हुआ है, ईबे का लोगो लगाया हुआ है, अपवर्क का लोगो लगाया है, वॉलमार्ट का लोगो लगाया है। एटसी या ईबे बेसिकली अमेज़न की तरह ही ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो बाइंग और सेलिंग करते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि ये अमेज़न के जितने बड़े नहीं हैं, ठीक है? ये अभी छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़न, जैसे हमारा दराज़ है, ठीक है? तो ये ज़्यादातर थोड़े से लोकली बेस्ड काम कर रहे होते हैं, और अभी इनके ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट या नंबर ऑफ पीपल नहीं है जितने के अमेज़न के ऊपर सेलर्स और बायर्स हैं। लेकिन स्टिल अगर आप अमेज़न सीख लेते हैं तो ईबे या एटसी पे काम करना कोई बहुत मुश्किल काम करना नहीं बन जाएगा। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब पे भी अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कल को लगता है कि आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, या आपको वीए की अच्छी चीज़ें आती हैं, क्योंकि पढ़ाना या बोलना ऑनेस्टली हर बंदे के बस की बात नहीं होती। मैं कहने को तो लेक्चर देती हूँ, लेकिन मैं 24 घंटे बिज़ी होती हूँ, बिकॉज़ मेरे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और हर किसी की क्यूरीज़ होती हैं। इंटर्नशिप्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। तो लेकिन आई जस्ट लव टू डू दैट। मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, लेकिन स्टिल आप बना सकते हैं, आप अपना नॉलेज यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलमार्ट जो है उस पे काम कर सकते हैं। वॉलमार्ट भी एक बहुत बड़ी चेन है जो कि रिटेलर हैं, अमेज़न की तरह ही। कनाडा, यूएसए, यूके में दे हैव अ वेरी गुड ब्रांचेज़, और अब लोग वॉलमार्ट पे भी बहुत काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं। आप उनके वीए बन सकते हैं, क्योंकि अमेज़न को सीखने के बाद ये बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लिए बहुत बड़े नहीं रह जाते। फ्रीलांसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फ्रीलांसर जो है ये भी एक बहुत बड़ी साइट है जहाँ पे जाकर आप अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनने के बाद। या अगर आपको कोई सर्विस चाहिए किसी की, तो वो भी आप अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर पे जाकर आप उन लोगों को अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। मैं पर्सनली इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के हक़ में नहीं हूँ। मैं स्टार्ट में ये बात इसलिए बता देती हूँ कि मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर के लिए मोटिवेट करूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कमीशन आप इनको दे देते हैं, बहुत बड़ा। लोग ये भी करते हैं कि आपको वहाँ पर अगर कोई मिल जाता है तो आप उसको व्हाट्सएप पे ले आएँ और आप अपनी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे किसी बंदे के साथ कर लें। लेकिन फिर भी वहाँ रेटिंग के लिए, रैंकिंग के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। मतलब फिर आप सिर्फ अपवर्क या फाइवर या फ्रीलांसर के ही होके रह जाते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत हद तक रुक जाती है।
और जहाँ मैं ये कह रही हूँ कि आप वीए की नहीं बल्कि आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है, वो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। फिर आप वाकई एक जॉबिस्ट बन जाते हैं, जो कि अपवर्क का या फ्रीलांसर का जो है उनके समझे आप उनके पेरोल पे हैं, ठीक है, एक लिहाज से देखा जाए तो अब वो आप लोगों को अपने साथ बाउंड कर लेते हैं, बिजनेस तो वो लेके जा रहे हैं ना, आपके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती हैं। एनीवेज ई कॉम फोक्स का भी मैंने यहाँ लगाया हुआ है लोगो, ये आपको पता है हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आप कल को ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई काम करें तो मोस्ट वेलकम, अपना इंटर्नशिप मेरे साथ पास करें 50% मार्क्स के साथ, और मेरे ही क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिकली आप काम कर सकते हैं, प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए भी आपको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, बशर्त ये कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हों। ओके, नाउ हेयर कम्स द पॉइंट के व्हाई नॉट ईबे, व्हाई नॉट एटसी, व्हाई नॉट दराज। इवन मुझे कल कोई पूछ रहा था कि दराज की ट्रेनिंग सिखा दें, तो मैं यही बात कर रही थी कि बात ये होती है कि जब आपने मेहनत करनी होती है ना, आप एफर्ट पुट करने लगते हैं। देखिए, आप सुबह उठते हैं, मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोग हैं वो स्कूल जाते हैं, आई मीन लाइक कॉलेज जाते होंगे, यूनिवर्सिटी जाते होंगे, इसके अलावा जो है आप जाते होंगे मतलब अपनी जॉब पे। तो आप सुबह तो उठते हैं, आप इतनी एफर्ट करते हैं, 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, तैयार भी होते हैं, काम पे भी जाते हैं, वापस भी आते हैं। अब अपनी डेली रूटीन के कम से कम 9 घंटे 10 घंटे अगर उसमें आना जाना भी डाल दें तो 10-11 घंटे आपके एक चीज़ के ऊपर स्पेंड हो रहे हैं। फिर उसके बाद घर आके भी कभी कभी आपको काम करना पड़ जाता है, ऑफिस का या कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो करना ही होता है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ों में एंगेज हैं तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब लॉन्ग रन में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। जब आप मेरे साथ काम करेंगे ना, यानी जैसे अभी भी आप मेरे साथ हैं, तो मैं हमेशा आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको बाकी लोग नहीं बताते। और वो ये है कि आपको आपकी मौजूदा जॉब या मौजूदा स्टडी या मौजूदा एजुकेशन या जो भी कुछ आप कर रहे हैं इस वक्त, कोई कुछ भी कर रहे हैं, उसका आपको फ्यूचर में कितना फ़ायदा होने वाला है। क्या आपको लगता है कि जब आपका एक 10 साल या 20 साल बाद आप एक दफ़ा रुक के देखें, तो क्या आपके पास आपके कोई एसेट्स हैं? मतलब क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसको आप कह सकें कि हाँ भाई, मैंने ज़िंदगी के 20 साल इतने घंटे काम किया और अब मेरे पास इतना है कि मैं बैठ के खा सकता हूँ। मतलब अगर ऑल ऑफ अ सडन यू स्टॉप वर्किंग, तो क्या आप 40 की उम्र में या 30-35 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी 50 में भी रिटायर हो सकते हैं, हम 60 में भी रिटायर नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से चीज़ें हैं, या जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हम लोग कभी भी अपने लिए इतना पैसा जमा नहीं कर पाते, और पैसा जमा होता भी नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ऐसी चीज़ों में आएँ जो लेटेस्ट हैं, जो नई हैं, और आप उन चीज़ों के अंदर अपने एसेट्स बनाएँ, अपनी लर्निंग्स करें। जैसा कि अमेज़न का वीए होना, अमेज़न का वीए होने के क्या एडवांटेज हैं आपके ख़्याल में? सबसे पहला तो ये कि अभी पाकिस्तान में अमेज़न नहीं है, आना है, ज़रूर आना है। इंडिया में अगर अमेज़न है तो पाकिस्तान में भी आएगा, आ जाए, कल आए, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल बाद आए। जैसे ही पाकिस्तान में अमेज़न आएगा तो यहाँ के बहुत से लोग जिनको अभी भी अमेज़न पे यकीन नहीं है, वो लोग वीएस ढूँढेंगे कि भाई ठीक है, मेरा अकाउंट ओपन कर दो, मेरा बिज़नेस स्टार्ट कर दो, मेरे गोदाम है, सारा कुछ है, पर मुझे तो नहीं पता कैसे करना है। तब आप लोग जिन्होंने आज यहाँ बैठ के सारा अमेरिका का सिस्टम स्टडी करना है, वहाँ कैसे आपने काम करना है, आप सीख जाएँगे और आपका एक्सपीरियंस भी होगा। तो जब वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी तो आप यकीन मानिए आप अपने स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप दूसरों का काम भी कर सकते हैं, और आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। काम तो अभी भी नहीं ख़त्म होता, लेकिन फ्यूचर की बात बता रही हूँ कि आप लोगों को अपने फ्यूचर्स को देखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, वक़्ती तौर पे सही, लेकिन क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म एक एडवांटेज मेरे पास है या नहीं है। तो अमेज़न जो है, अगर आप स्टैट्स की बात करें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ खाली बातों पे नहीं रहते, वो कहते हैं मुझे स्टैट्स दिखाओ। तो ये एक पिक्चर है जो कि एक बहुत अच्छी वेबसाइट से ली गई है, और उसके मुताबिक अमेज़न अकेला पूरी दुनिया के अंदर 480 बिलियन डॉलर्स जो है जनरेट कर रहा है। अभी तक उसने 2014 से 2021 तक 480 बिलियन डॉलर अर्न किए हैं एक साल में, 2021 के अंदर ही। और उसका आगे भी मज़ीद बूम जो है वो आया हुआ है और हमेशा रहेगा, बिकॉज़ दे आर वर्किंग सो गुड। सिर्फ़ अकेला यूनाइटेड स्टेट्स में वो 160 बिलियन कमाते हैं। अब बिलियन कितना बड़ा वर्ड है, इसको आपने समझना है तो आप इसको मेरी क्लास के बाद गूगल ज़रा कीजिएगा, ताकि आपको पता चले बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है। कि अगर हम कोर्स की फ़ीस सपोज़ करें 5,000 देते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं ना,
मैं किसी को ताना नहीं मारी, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रही हूँ कि मैंने 40,000 में किया था। जब मैंने 40 में किया तो मुझे 40 बहुत बड़ी रकम लग रही थी। मतलब मैंने उधार लिया अपने हस्बैंड से कि मुझे 40,000 दे दो, ठीक है, मेरे पास नहीं है। उस वक़्त में मैंने जॉब छोड़ी हुई थी, ज़ाहिर है, तो इसलिए मेरे पास नहीं थे बिल्कुल भी। उस वक़्त मुझे 40,000 बहुत बड़ी रकम लगी। मे बी आपको 5,000, 10,000, 15, 20 जितने भी आपने पे किए हैं, वो बहुत बड़े लग रहे हों। लेकिन उस 5, 10, 20,000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आते हैं और करोड़ के बाद जो है आपका मिलियंस और बिलियंस आते हैं। तो उसमें 160 बिलियन इज़ सच अ ह्यूज अमाउंट। कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आप उस फ्यूचर मार्केट को सीखने जा रहे हैं जो कि दुनिया पे इस वक्त रूल कर रही है। 20 कंट्रीज से ज़्यादा जगहों पे अमेजोन जो है वो काम कर रहा है, उसके अपने वेयर हाउसेज हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो इतना छोटा नहीं है कि आप ये कहें कि ठीक है मैं फ़लाँ जगह पे दावत पे चली गई तो मैं नहीं पढ़ सकी, ठीक है, या मैं बिज़ी थी तो थकी हुई थी तो मैंने काम नहीं किया, या आप ये कहें कि मैं ऑफ़िस में काम करता रहा या मेरा फ़लाँ मसला आ गया या मैं फ़लाँ जगह चला गया। अगर आप ऐसे ही एक्सक्यूज़ेज़ देंगे तो फिर आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। आप अभी से क्विट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी अमाउंट रिटर्न कर दूँगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा-सा रेस्टलेस होना पड़ेगा। देखिए अपने दिन का 1 घंटा निकालें, ठीक है? ज़रूर निकालें। मुझे नहीं पता वो आप रात को 9 से 10 निकालें, 12 से 1, सुबह 4 से 5, ठीक है? या आप दोपहर में कोई टाइम निकाल रहे हैं या शाम को 5 से 6 का मतलब 1 घंटा निकाल रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि 1 घंटा बस आपने मेरा लेक्चर रिवाइज़ करके प्रैक्टिस करनी है। नो एक्सक्यूज़ेज़। मैं जानती हूँ सब थके होते हैं, जॉब करने वाला बंदा, मैंने खुद जॉब्स की हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ। मैं स्टूडेंट भी रही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है और यूनिवर्सिटी से आके मैं पढ़ाने भी जाती थी। दैट टाइम इन लाहौर इट वाज़ टफ टू सर्वाइव, तो मैंने इवन होम ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं यूनिवर्सिटी टाइम पे। और मैं 7 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वापस आती थी, सुबह 7 की निकली हुई, और मेरे पाँव में इतनी दर्द होती थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में कमोड्स नहीं है। मैं आपको बड़ी पर्सनल बात बता रही हूँ, और मेरे पाँव में इतनी दर्द थी कि मैं वॉशरूम नहीं जा सकती थी। मैं अपनी मामा को कहती थी कि मैं रोती थी कि मैं नहीं कर सकती, मतलब इतना टफ था। लेकिन ये टफ चीज़ें शुरू में टफ लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव, आपके बॉडी को भी आदत हो जाती है, आपके दिमाग को, आपकी चीज़ों को, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह आपका साथ देता है, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। सो अभी आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन करें। नींद आई हुई है, कोई मसला नहीं, अपना लैपटॉप ऑन करें, आँखों में छींटे मारें और कॉफ़ी पिएँ, चाय पिएँ, लेकिन 1 घंटा दें। समझ आना ना आना इज़ अनदर थिंग, लेकिन अपने आप को टाइम ज़रूर दें ताकि आपको समझ आए कि आप कितनी बड़ी मार्केट को स्टडी करने जा रहे हैं। जितना मैं पढ़ाऊँगी ना, उसका 100% आपको खुद भी पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए क्योंकि इस मार्केट में रोज़ चेंज आते हैं। तो एक दफ़ा कोर्स कराने के बाद प्रैक्टिस भी तो आपने करनी है ना। ओके, सो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपने जब अमेज़न के को काम सीख लिया मुझसे जो मैं आपको सिखाऊँगी, उसके बाद आपने अमेज़न के सेलर को, यानी कि वो पर्सन जिसको आपने सर्विस देनी है, आपके पास तो पैसे नहीं हैं, आप अमेज़न पे अपना अकाउंट तो नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि अमेज़न पे अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 6 लाख रुपया चाहिए होता है स्टार्ट में। कम से कम 6 लाख स्टार्ट में चाहिए होता है आपको अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाने के लिए सेलर का। तो वो तो आप नहीं बना सकते। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लोगों को मोटिवेट करेंगे जिनके पास 6 लाख रुपया है, इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं। आप उन्हें कहें कि भई आप अपने ऑनलाइन एसेट्स बनाओ। बजाए इसके कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाके पैसे इन्वेस्ट करो, या बजाए इसके कि आप, ये आजकल काफ़ी लुटेरी मार्केट्स आई हुई हैं, लोग बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं लोगों को, ठीक है? ऑनलाइन के नाम पे। इससे आप पैसे ज़ाया करो, बेहतर है कि आप ऐसी जगह पे अपना अकाउंट ओपन करके अपनी चीज़ें सेल करें जहाँ से कल को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 4-5 हज़ार डॉलर तो हँस के इंसान अर्न कर लेता है। यानी पाकिस्तानी 4 से 5 लाख स्टार्ट में ही आपको आना शुरू हो जाता है अकाउंट बनाने के बाद। उसके बाद आप मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आप जब एज़ अ वीए किसी से बात करें तो आप उसको, कुछ बेनिफिट्स होंगे जो आपको उससे बताने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आप उसे ये बता सकते हैं कि देखो आप बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, 5-6 लाख बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इतनी बड़ी मार्केट में बैठने के लिए,
ठीक हो गया, ना आपको रेंट पे दुकान लेनी है, ना आपको माल डालना है उस तरीके से जिस तरह आपको यहाँ फिजिकली दुकान या कोई यूनाइटेड स्टोर या कुछ भी करना पड़े, उसके मुकाबले में ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद अमेज़न के ऊपर 310 मिलियन कस्टमर्स हैं, ठीक है? 310 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स, जो कि आपके कस्टमर्स भी बन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आप एज़ अ वीए अपने क्लाइंट को जिसने पैसे लगाने हैं उसको बताएँ कि 310 मिलियन एक्टिव कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है? अगर उसमें से बहुत कम नंबर भी कर दें तो अमेज़न के अंदर ही 66% शेयर होता है, यानी कि 66% लोग अमेज़न की शॉपिंग अमेरिका में करते हैं। तो आपको यहाँ अकाउंट खोलना चाहिए। आप अपने क्लाइंट को ये भी बताएँ कि अमेज़न खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे आप कोई ब्रांड ओपन करते हैं, ठीक है? तो उसको उसको फेमस करना, उसको मार्केट करना, उसको लोगों के बीच में बताना कि वो ये एग्जिस्ट, वो मुश्किल है। लेकिन अमेज़न खुद एक ब्रांड है, आपको अमेज़न के लिए मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ जाके अपनी दुकान ओपन करने की ज़रूरत है, विच इज़ ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट, एक स्टोर जो आप अमेज़न के ऊपर बनाएंगे। एफबीए का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। अभी के लिए ये जो वर्ड है एफबीए, इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मतलब कि पिक पैक और शिप बाय अमेज़न। इसमें ये फ़ायदा होता है कि बजाय इसके कि आप अपने घर के अंदर गोदाम बना लें, माल सेव करें या किसी और जगह पर रेंट लेके वहाँ पर अपना माल सेव करें जो आपने बेचना है, बेहतर है कि आप अपने सारे माल को अमेज़न में पहुँचा दें। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, अमेज़न आपके लिए वो प्रोडक्ट उठाएगा, उसको पैक करेगा और आपके कस्टमर को पहुंचा देगा। मतलब आपके नहीं, ये बात आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आपको पिक पैक और शिप जो है वो अमेज़न करके देगा। इस वजह से भी आपको अमेज़न को जॉइन करना चाहिए क्योंकि अमेज़न आपको बहुत एडवांटेजेस दे रहा है, ठीक है? उसके बाद वो आपसे कहता है कि ठीक है, वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बातें की मेरे साथ, पर मुझे एक बात बताएं, मैं आपको क्यों हायर करूं? मतलब आपको हायर करने के मुझे क्या फ़ायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग यू एज़ वीए? तो अगर आप इस वक़्त स्क्रीन देख रहे हैं तो ज़रा ये सारे एक दफ़ा पढ़िएगा, मैं इतने में पानी पी लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? एक दफ़ा रीड करें जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप आपने इसको पढ़ लिया है। बेसिकली आपने पहले तो उसे ये बताना है कि मैं अमेज़न का वीए इसलिए हूँ क्योंकि अमेज़न जो है वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि वाशिंगटन में लोकेटेड है। उसका हेड ऑफ़िस जेफ बेज़ोस ने 1994 में इसको 5 जुलाई को इसको एस्टेब्लिश किया था। ये एक बुक स्टोर था। लेकिन 1994 से लेकर अब तक अमेज़न इतनी तरक्की कर गया है कि सिर्फ़ अमेरिका में ही तकरीबन 5,66,000, मतलब तकरीबन 6 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ़ वाशिंगटन में अमेज़न के जो एक हेड ऑफ़िस है और बाकी सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं 6 लाख एम्प्लॉइज़। तो अगर अमेज़न एक मुल्क में 6 लाख एम्प्लॉइज़ हायर किए हैं, 6 लाख एम्प्लॉइज़ इज़ अ ह्यूज नंबर। तो इसके बाद अब वो लोग आते हैं जो कि सेलर्स हैं अमेज़न के ऊपर, और हम उन सेलर्स के वीए के तौर पे काम करते हैं क्योंकि हमें मतलब एम्प्लॉय करने वाले या हमें हायर करने वाला नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है? और अगर अमेज़न अपने 6 लाख लोगों को अकोमोडेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ मी चूज़िंग वीए, एक बात ऑफ अमेज़न वीए। दूसरी बात आ जाती है दैट इट इज़ सेव टाइम, लाइक टाइम सेविंग है। वो इस तरह से टाइम सेविंग है क्योंकि आप जब मुझे हायर करेंगे तो बजाय इसके कि आप जो है खुद चीज़ों को देखें कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने आगे एडवर्टीज़मेंट, मार्केटिंग सब कुछ कैसे करना है, इन सब चीज़ों की बजाय आपका ये सारा काम मैं आपको करके दूँगी या दूँगा, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा। वो इस तरह से कि आप बजाय इसके कि अमेज़न के ऊपर 16 चीज़ें हैं जो करनी है, तो 16 चीज़ों के लिए 16 लोगों को हायर करें, उसके ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये होगा कि आप मुझे एज़ अ वीए हायर करें। इसके अलावा वही बात कि आपके ओवरहेड्स यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह सब कम हो जाते हैं क्योंकि आपने मुझे हायर किया एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ योर होल बिज़नेस।
और आपका एम्प्लॉय नंबर भी कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज़ कि आप एक वीए को हायर कर लें तो वो आपके सारे काम कर देता है। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा-सा एक मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। मिक्स ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कोर्स करते हुए, क्योंकि मार्केट में और जो लोग हैं अनेबलर्स है, एक्सट्रीम कॉमर्स है, या जो भी कुछ और लोग करवा रहे हैं, वो वे क्या करते हैं, जब वो ट्रेनिंग्स देते हैं तो उनके ट्रेनर आपको ये कह रहे होते हैं कि आपने वीए बनकर सब कुछ करना है, ठीक है? तो वो ये कॉन्सेप्ट देते हैं और स्टूडेंट ये समझता है कि मैं अकेला ही बात समझे सिपा सलार हूँ जंग का और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन कोई भी जंग अकेला सिपा सलार नहीं जीत सकता, उसके पीछे पूरी बाकी फौज भी होती है जिनको बाद में अक्सर इंसान याद भी नहीं करता कि कौन थे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप कभी भी सिंगल वीए के तौर पे जीत नहीं सकते हैं, आपको हमेशा टीम में काम करना पड़ेगा। टीम ये जीती है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप अकेले जीत जाएं। तो जब आपने खुद को अपवर्क पे या फाइवर पे एडवर्टाइज करना है, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर आप सोचते हैं कि आपने खुद अपना क्लाइंट ढूंढना है, तो आप उससे ये सारी बातें बता सकते हैं बड़ी तसल्ली से, ठीक है? दूसरी तरफ ये भी होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मैं ई कॉम फोक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रखूंगी इंशाल्लाह, आपको हेल्प करूंगी चीज़ों में, तो क्या होता है कि कल को आप जो हैं, कोई आपसे बात करता है, तुम अच्छा अमेज़न जानते हो तो मेरा काम कर दो, तो आप उसे कहेंगे कि मैं ई-कॉम फोक्स प्लेटफ़ॉर्म से काम करता हूँ, मेरी टीम है और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? तो वो जो पर्सन जिससे आप बात करेंगे ना, वो बेसिकली ट्रस्ट आपके ऊपर ही करेगा। आप उसको हर बात बता रहे होंगे, हर चीज़ कर रहे होंगे और आप उसको यही सब बातें बताएँगे। लेकिन होता ये है कि बैक एंड के ऊपर आपकी पूरी टीम काम कर रही होती है, क्योंकि एक अकेला पर्सन ये सारा काम नहीं कर सकता, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। सिखाऊँगी मैं आपको सारा कुछ, लेकिन दोबारा वही बात आ जाती है कि इंटरेस्ट की भी बात होती है कि आप 16 चीज़ें मुझसे सीखें, तो 16 की 16 शायद आपको अच्छी ना लगें, आप उसमें से 3-4 चीज़ें ज़्यादा शौक से कर लें, ठीक है? यानी कि कुछ लोग फाइनेंसेस अच्छे देख लेते हैं, कुछ लोग बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रांड को अच्छा फ़ोन करके बात कर लेते हैं, अप्रूवल्स ले लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग लिस्टिंग अच्छी कर लेते हैं। सो पॉइंट इज के आप यहाँ से अपना एक माइंड बना के चलें मेरे साथ, और वो ये कि आपने टीम में काम करना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जी अच्छा फलां मुझसे आगे ना निकल जाए, फलां मुझसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, फैमिली की तरह चलना पड़ेगा, जिसमें हम हमेशा अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट यू वरी, आई हैव योर बैक, राइट? तो आपने अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को ऐसे ही बताना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये बात दिमाग में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब अकेले कर रहे हों, आपको हमेशा टीम में काम करने की आदत भी डालनी चाहिए और आपको अपने लिंक्स भी बनाने चाहिए। इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान वो नहीं जिसके पास वेपन्स हैं, बल्कि वो है जिसके पास लिंक्स हैं। लिंक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, सोशलाइजेशन बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप शाय हैं क्योंकि आप में कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, आप कुछ मदर्स हैं या वाइफ्स हैं, और अगर आप किसी चीज़ के लिए शाय हैं कि यार मतलब व्हाई शुड आई टॉक टू एनीवन, तो डोंट यू वरी अबाउट इट, यू शुड ब्रेक योर बॉन्ड्स। इवन कुछ मर्द भी बड़े शाय होते हैं। तो ये इस तरह करके आप कामयाब नहीं होंगे। आप बोलें, बात करें, ग्रुप में कम्युनिकेट करें, कुछ समझ ना आए ग्रुप में बात करें, ताकि अगर मैं जवाब फौरी तौर पे नहीं दे रही तो कोई और आपको जवाब दे दे। आपसे पहले भी एक दो बैचेस हुए हैं, उनमें से भी कोई आपको जवाब दे देगा। So try to talk and try to work at least in a team and in a group. Okay. ओके, देन अगेन वही बात है, ये कुछ बेनिफिट्स ही लिखे हुए हैं पिक्चर में कि आपकी मतलब आपके क्लाइंट की हैजल जो है वो कम हो जाती है, उसकी सेल्स और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है अगर वो वीएस हायर करता है, उसकी प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, उसका उसको टाइम मिल जाता है कि वो कुछ और चीज़ों के ऊपर फोकस कर सके, जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, ये जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट्स कैसे ज़्यादा निकालने हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो आपको फ़ायदा होता है अगर आप हायर करते हैं वीए को। ये बात आपने क्लाइंट को बतानी है, ठीक है? अब हम जल्दी से उस पॉइंट पे आ जाते हैं जिस पॉइंट के लिए बेसिकली हम यहाँ बैठे हुए हैं, और वो पॉइंट है कि वीए के तौर पे आपको कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करनी है, या कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? या कौन-सी सर्विसेज़ हैं, ये चीज़ें हैं जो आप इस पूरे के पूरे कोर्स में मुझसे सीखेंगे। तो यहाँ पर उन सब के बारे में मैंने लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको नहीं सिखाऊँगी, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी, राइट? क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी तो मैं आपको नहीं सिखा सकती ना।
लेकिन और जैसे ब्रांड रजिस्ट्री है, ये भी मैं आपको नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर हाउ नाउ दूंगी। इसकी वजह ये है कि ताकि आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन। हेलो, एम शयान, आप बताएंगे आप कौन है? हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं हाँ जी, मैं फातिमा, फातिमा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, अल्लाह की कसम आप तरा ही निकालती हैं मेरा हमेशा। ओ खुदाया। अच्छा तो चल, मैंने मैसेज अभी पढ़ा। अल्लाह की बंदी जी, आप वो लेट होगी, चले कोई बात नहीं, अभी हम कंटिन्यू करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी की हुई है तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है? चलिए सही, थैंक यू। मैंने अभी आ, मैसेज देखा, आप फटाफट ऑनलाइन हुई हो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, तो हम कहाँ थे? हम जोशो खरोश से कहाँ पहुंचे थे जी? तो ये वो सर्विसेज हैं जो मैंने आपको शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में मेंशन नहीं की थी, पर मैंने फिर सोचा ये कि क्योंकि जब मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आपने मार्केट में निकल के काम कैसे करना है, तो फिर मुझे आपको ए टू ज़ी हर बात बतानी चाहिए, ताकि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आप कर नहीं सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड रजिस्ट्री का काम आपने खुद नहीं करना है, ठीक है? या आपने फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी खुद नहीं करनी। लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ये करनी कैसे है, ताकि आप अगर किसी को भी हायर करते हैं, तो आप उस बंदे को जब हायर कर रहे हो तो आपको पता हो कि उसको मैंने कैसे हायर करना है। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मुझे कोई हायर कर रहा है, मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? होता ये है कि जब आपको एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया जाता है, तो ये सारी सर्विसेज़ जो मैं अभी पढ़ के बताऊँगी, ये आपने आपने देनी है अपने क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट ने आपको हायर किया है। उसने इन सब लोगों को हायर नहीं किया जो ये काम कर रहे हैं। तो फिर आपको क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ काम किसी और से भी करवाने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला काम होता है अमेरिका के अंदर अपनी एलएलसी बनवाना, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि 20 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में अमेज़न काम कर रहा है, मतलब कि उसके वेयर हाउसेज हैं, और अमेज़न ने उन कंट्रीज को अलाउ किया हुआ है कि वो बाइंग और सेलिंग करें उनके प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान में आप अभी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इंडिया में भी होता है, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, कनाडा में, यूके में, यूएसए में, यू जस्ट नेम इट, सो मैनी कंट्रीज, राइट? नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज कि मैं जब आपको ये अमेज़न का काम सिखाऊंगी तो मैं आपको एलएलसी सिखाऊंगी, मतलब कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने अमेरिका में कैसे काम करके देना है क्लाइंट को, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, 66% शेयर अमेरिका में है अमेज़न का। तो इस वजह से हम सिर्फ अमेरिका में कैसे काम करना है ये चीज़ सीखेंगे। ओके, तो अब वहां पर जब आपने अपनी सर्विसेज देनी है, एज अ वीए आपने काम करना है, तो आपके क्लाइंट को आपने सबसे पहले एक बात बतानी है, आपने उसे कहना है कि देखो भाई, तुम अगर अपना काम करना चाह रहे हो सेलर के तौर पे अमेजोन पे, तो लिसन टू मी, यू हैव टू मेक अ एलएलसी। एलएलसी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए अमेरिका में अपनी कंपनी चाहिए, अपना फिजिकल एड्रेस चाहिए, बैंक चाहिए, उसका जो कार्ड्स हैं डेबिट कार्ड्स वो चाहिए, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनकी हुकूमत को बतानी है कि जी मैं यहाँ का बिजनेसमैन हूँ, मेरे यहाँ पर प्रॉपर एलएलसी है जो मतलब रजिस्टर है, और इसलिए मैं आपके मुल्क में काम करना चाहता हूँ, वरना कोई किसी को अपने मुल्क में पैसा क्यों कमाने देगा? ये तो डाका हो गया ना, कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए उनके मुल्क में पैसा डॉलर कमा के अपने मुल्क में लाई जा रहे हैं, ये तो इट विल बी वेरी इलीगल। तो इसलिए आपको पहले एलएलसी बनवानी पड़ती है ताकि आप उनके टैक्स पेयर बन जाएं, राइट? आई डोंट नो टेक्निकल, सो मच टेक्निकल थिंग्स अबाउट इट, लेकिन क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड सिर्फ इतना है कि वीए के तौर पे कैसे काम करना है। ये जो टेक्निकल नॉलेज है अबाउट एलएलसी और अबाउट अदर थिंग्स, ये हाशिर साहब का डिपार्टमेंट है। एंड हु इज हाशिर? हाशिर बेसिकली सीपीए है, जैसे हमारे पाकिस्तान में सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एसीसीएस होते हैं। एसीसी वैसे बाहर के मुल्क के लिए होते हैं, लेकिन सीपीए जो होता है ना, वो होता है अमेरिका का। तो हाशिर जो है वो सीपीए हैं, और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, और आगे इंशाल्लाह आप लोगों के भी जो क्लाइंट्स होंगे, हम लोग हाशिर साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी एलएलसी बना के दिया करें, ठीक है? और ये तकरीबन आजकल पाकिस्तानी 1 लाख के बीच में बनती है, मतलब कि आपका सैलर सेंट्रल अकाउंट, सेलर सेंट्रल अकाउंट मतलब अमेज़न का जो अकाउंट है जहाँ से आपने चीज़ें बेचनी है, ठीक है? उसे कहते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट। आई रिपीट, सेलर सेंट्रल अकाउंट, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट।
ये सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है जहाँ से आपने अपनी चीज़ें बेचनी है, यानी कि सेलर का अकाउंट। तो ये पूरे का पूरा बनवाना और आपकी एलएलसी बनवाना, ये काम जो है आपके लिए आपका अकाउंटेंट करता है, और वो अकाउंटेंट जिसे अमेरिका के अंदर जिसके लिंक्स हैं या जो वहाँ से पढ़ा हुआ है या वहाँ पे काम करता है। तो हाशिर इज़ इन विद अस, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उनसे काम करवाएँगे। तो अब हाशिर साहब ने तो चलें वो काम कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है प्रोडक्ट रिसर्च, आपने ढूँढना है कि अमेज़न पे बेचना क्या है। ठीक है, हमारे साथ रबिया हैं, रबिया मैं आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब होगा कि आपका आपने कहा कि मैं ज्वेलरी सेल करना शुरू कर दूँ, या मेरा क्लाइंट कहता है कि वो उसने ज्वेलरी सेल करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल में आया और उसने बेचना शुरू कर दी, ठीक है? या अगर हमारे साथ आयशा घोष हैं तो उनको तो पहले से भी ये बात पता है, शी इज़ एक्सपीरियंस्ड, कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। और आप में से कुछ लोग जो हैं जैसे फातिमा, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है प्रोडक्ट हंटिंग की, तो उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम प्रोडक्ट का वेट भी देखते हैं, उसकी डायमेंशंस देखते हैं, उसकी वेरिएशंस देखते हैं, कि प्रोडक्ट को देखना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, ठीक है? 150 से $200 एक प्रोडक्ट ढूँढने का क्लाइंट देता है आपको, ठीक है? तो अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग अच्छे से करनी आती है, तब भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आती है मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर रिसर्च। इसका क्या मतलब होता है, आपने जो चीज़ सेल करनी है, उसके लिए आपने ये तो देखना है कि अमेरिका में कौन-सी चीज़ें हैं जो सेल होती हैं। अब पाकिस्तान में जो चीज़ें लोग खरीदते हैं, वो अमेरिका में तो नहीं खरीदेंगे, जैसे झुमके, ठीक है? हम बड़े-बड़े झुमके पहनती हैं, तो ये झुमके अमेरिका में नहीं पहने जाते। सो वहाँ की ज्वेलरी और हमारी ज्वेलरी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। हमारी ड्रेसिंग में और उनकी ड्रेसिंग में फ़र्क है। हमारे होम और किचन की चीज़ों और उनके होम और किचन में फ़र्क है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि मार्केट जो है जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ या अपना अपने क्लाइंट को काम दूँगा, लेकर या करके दूँगा, वो मार्केट क्या है? कंपैटिटर रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अगर सपोज़ करें डिसाइड करते हैं कि मैंने सेल करना है मेबी आप पिलो, ठीक है? एक तकिया सेल करना है, बेबी पिलो। तो बेबी पिलो जो है वो आपके साथ और भी तो लोग सेल करेंगे, तो आपने चेक करना है कि वो कौन-सी चीज़ है जो वो सेल कर रहे हैं, उनकी चीज़ का वेट क्या है, उनकी चीज़ का कलर क्या है, वो किस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ताकि आप भी उस हिसाब से बेचें। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो होता है पिलो, पिलो का मतलब तो तकिया होता है, लेकिन बेबी पिलो जो है वो कुछ और चीज़ है। तो पिलो और बेबी पिलो ये 2 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। फिर इस तरह से बेबी पिलोज़ फॉर मेबी 1 ईयर टू 2 इयर्स, ये एक और प्रोडक्ट है, लेकिन बेबी पिलोज़ फॉर 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स ये एक और प्रोडक्ट है। सो पॉइंट इज़ दैट कि ये डिफरेंट जो नाम होते हैं ना प्रोडक्ट के, इनको बेसिकली अमेज़न की या ई-कॉमर्स की लैंग्वेज में कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये कैसे देखने हैं, इनको देखेंगे। प्रोडक्ट को सोर्स कैसे कराना है, प्रोडक्ट को सोर्स कराने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली जो भी, अब आपने उसको मँगवाना भी तो है ना, बनवाना भी तो है। बेबी पिलो आपके घर में तो नहीं पड़ा होगा ना जो आपने सेल करना है, या आपकी अपनी फैक्ट्रीज़ में तो नहीं बन रहा होगा। तो आपने वैसे भी अमेरिका में चीज़ें सेल करनी है तो कोशिश करनी है कि पाकिस्तान से चीज़ें बनवा के ना भेजें, वो बहुत महँगी पड़ती हैं। चाइना से चीज़ें सस्ती बनती हैं, तो आप चाइना से चीज़ें बनवा के मैन्युफैक्चर करा के उसको अमेरिका में भिजवाएँ, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद कॉपीराइटिंग आती है। कॉपीराइटिंग का क्या मतलब होता है, ओह व्हाई आई ऑलवेज़ ओपन दिस, अच्छा, ओके। कॉपीराइटिंग का क्या मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें हैं वो अमेज़न के ऊपर लिस्ट करनी है, लगानी है, तो वो कैसे लगानी है, ठीक है? उसके बाद लिस्टिंग, एसईओ और ऑप्टिमाइज़ेशन होती है कि चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से कैसे लगाना है। ये नहीं कि बस आपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी, अपने मोबाइल से खींच के लगा दी है और उसके बाद उसके नीचे लिख दिया फॉर सेल। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। अमेज़न पे प्रॉपर मेथड के साथ चलना पड़ता है, उसको कहते हैं लिस्टिंग, ठीक है? क्रिएशन यानी कि लिस्टिंग बनाना, उसके बाद इसको कहते हैं लिस्टिंग बनाना, लिस्टिंग एसईओ करना, मतलब कि इस तरीके से कीवर्ड्स डालना कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे शो हो। उसके बाद एनहांस्ड बेस कंटेंट या ए प्लस लिस्टिंग सर्विस का मतलब होता है कि अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ों को मतलब अपने अकाउंट पे लगाना, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी हो, वीडियोग्राफ़ी बहुत अच्छी हो। तो इन सब चीज़ों को आपने सीखना है मुझसे कि ये कैसे करते हैं। अभी मैं जल्दी-जल्दी सिर्फ़ बता रही हूँ कि आपने क्या-क्या सीखना है। परेशान मत होइएगा कि इतना कुछ, तो ये इतना कुछ हम आहिस्ता-आहिस्ता सीख लेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको ये कल को प्रैक्टिकली करते हुए आसानी हो।
पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक। कंपेन मैनेजमेंट के मतलब आपकी प्रोडक्ट है वो किसी थर्ड पेज पे है या फोर्थ पेज पे है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम थर्ड पेज या फोर्थ पेज पे तो नहीं जाते हैं ना चीज़ों को ढूंढने, हमें पहले पेज पे और हाथ सौ पे टॉप 10 20 में जो चीज़ें नजर आती हैं हम वही बाय करते हैं। तो वो हमने अपनी प्रोडक्ट को टॉप 10 या टॉप 20 या फर्स्ट सेकंड पेज पे कैसे लाना है। एड कंपेन मैनेजमेंट या प्रमोशंस। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपने सेल कैसे लगानी है, आपने कूपन्स कैसे देने हैं, आपने प्रमोशन देनी है एक के साथ एक फ्री। तो ये सारा कुछ भी आपको सिखाया जाएगा। अमेज़न स्टोर फ्रंट डिज़ाइनिंग के आपने अमेज़न का स्टोर फ्रंट कैसे डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का बेसिकली मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो ये नहीं कि आपने सोचा मैं पिलो सेल कर दूं और उसके बाद आप बैठ जाएं, पिलो बहुत अच्छा सेल होने लग जाए या ना सेल हो, तो फिर अब अगली क्या चीज़ बेचनी है आपने। आपने प्रोडक्ट लाइन पे ध्यान देना है। प्रोडक्ट लाइन का मतलब भी मैंने आगे लिखा हुआ है कि वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आप सेल करेंगे, आपको पहले से पता हो कि मैं पहले पिलो सेल करूंगा, बाद में बेडशीट सेल सेल करूंगा, और पिलो या बेडशीट के बाद जो है मैं मे बी कुछ रिलेटेड टू अदर जो हमारी मतलब बेडरूम की आइटम्स होती हैं मैं वो सेल करूंगा। सो आपको पहले से ABCD कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और आप अपने सप्लायर से भी बात करें कि अच्छा तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं, ताकि जब मैं कल को मज़ीद चीज़ें अपनी लगाऊँ तो मुझे पता हो कि तुम मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड करोगे या नहीं करोगे। तो ये थोड़ा-सा आपने पहले फ़ोरकास्टिंग करनी होती है। ओके? उसके बाद आपका अमेज़न का अकाउंट की हेल्थ को चेक करना कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं हो गया, क्योंकि अमेज़न बाज़ औक़ात आपकी किसी गलती पे आपको ब्लॉक भी कर देता है, सस्पेंड भी कर देता है। तो आपने केस ओपन करना है, ठीक है, कि भाई मेरे अकाउंट को क्यों बंद कर रहे हैं या आपको मुझसे क्या मसला है कि हम क्या करें। तो इन सब चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। ऑर्डर फुलफिलमेंट के आपने अपना ऑर्डर कैसे फुलफिल करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपने उसको पिक कैसे करना है, पैक कैसे करना है, शिप कैसे करना है। इन्वेंट्री का मतलब होता है आपकी जो प्रोडक्ट है जिसे आपने बेचना है उसको कैसे मैनेज करना है। वो कहाँ से बन के आएगी, कहाँ स्टोर होगी, अगर वो कम हो गई तो उसका क्या करना है, ज़्यादा है तो उसका क्या करना है, इस तरह। ठीक है। कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस के जब किसी को चीज़ भेज दी तो अगर उसका कोई रिव्यू बैड आ गया, कोई बुरा आ गया या कुछ अच्छा आ गया तो वो आपने कैसे उसको देखना है। प्रोडक्ट की एडिटिंग और रीटचिंग, अब ये तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ये काम ग्राफिक डिज़ाइनर करेगा। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि अमेज़न की क्या रिक्वायरमेंट है फ़ोटो के बारे में, कि कितने साइज़ की होनी चाहिए, उसकी कितनी एचडी में कितना होना चाहिए, क्या किस तरीके से होना चाहिए, तो वो आप उसको बताएँ। फ़ोटोग्राफ़ी भी इसी चीज़ में आती है। वीडियोग्राफ़ी 4K में बनवानी है, 30 सेकंड की है, 40 सेकंड की है, 15 सेकंड की है, वो क्या क्राइटेरियाज़ हैं आपने वो सब समझने हैं। सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट के वही बात आपको आज ये मैंने बताई कि एक होता है बायर अकाउंट, यानी कि आप जाके अमेज़न से कुछ खरीदें और उसके लिए साइन अप करें, तो वो आपका सेलर सेंट्रल है, सॉरी वो आपका बायर अकाउंट है। लेकिन अगर आपने चीज़ें सेल करनी है एज़ अ सेलर तो उसको कहते हैं सेलर सेंट्रल। तो वो सेलर सेंट्रल को कैसे मैनेज करते हैं वो आप सीखेंगे। रीएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव लिस्टिंग, ब्लॉक लिस्टिंग एंड रीइंस्टेट ऑफ ब्लॉक्ड अमेज़न अकाउंट। परेशान मत होइएगा। इसका मतलब ये है कि बाज़ वक़्त आपकी लिस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, ये अपनी प्रोडक्ट को लगा रहे होते हैं अमेज़न पे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसकी वजह से आपकी लिस्टिंग जो है ना वो इनएक्टिव हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो या आपका अकाउंट जो होता है ना वो अमेज़न ब्लॉक कर देता है। तो वो आपने केस ओपन करना है अमेज़न के साथ और उनसे बात करनी है। वो हम कैसे करेंगे वो हम सब सीखेंगे। रिटर्न, तो किसी को प्रोडक्ट अच्छी नहीं आई उसने वापस कर दी तो अब आप उसका क्या करेंगे? अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री के अमेज़न के ऊपर आपने जब अपना अकाउंट ओपन करना है तो आपने पहले अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है। क्योंकि जब आप ब्रांड रजिस्टर कराएँगे तो ही आप ये जो ईबीसी है ना, ए प्लस कंटेंट जिसमें वीडियोज़ भी ऐड होती हैं, वो आपको अमेज़न अलाउ करता है। तो ये कैसे करवाना है, किससे करवाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी इस पूरे कोर्स में, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे पहला टास्क जो मैंने आपको बताया, वो है प्रोडक्ट रिसर्च का, कि आपने प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना होता है। दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपने चीज़ कौन-सी बेचनी है, ठीक है? कौन-सी प्रोडक्ट है जिसको आपने ढूँढना है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है किस मार्केट में बेचना है और क्या बेचना है।
इसको मैं फिशिंग द विनिंग प्रोडक्ट कहती हूँ। विनिंग प्रोडक्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट जो कि क्राइटेरिया पे पूरी उतरे। और क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे कि मैडम ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं कि ये प्रोडक्ट में होनी चाहिए, ये अमेज़न ने आपको बताया था तो आपने लिखी हैं, तो मैं आपको कहूँगी नहीं, अमेज़न ऐसा कुछ भी नहीं बताता। अमेज़न कहता है सब कुछ बेचो। लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि जब आप नए-नए अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं या 6 लाख लगा रहे हैं या सपोज़ करें $13,000 लगा रहे हैं, ठीक है, $25,000 लगा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्लाइंट के लिए कम से कम रिस्क लें, जैसे आप अपने बिज़नेस के लिए लेते हैं। तो इस तरह आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसमें रिस्क कम से कम हो, और ये वो क्राइटेरिया है बेसिकली जो कि रिस्क को कम से कम कर देता है। जैसे कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। कॉमन सेंस की चीज़ ये है कि मैंने यहाँ लिखा है जैसे एक पॉइंट कि आपकी प्राइस जो है वो $22 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आपकी प्रोडक्ट $22 से कम होगी उसकी प्राइस, तो आपको कुछ बचेगा नहीं, ठीक है? यानी कि आपको $1 बचेगा या $2 बचेंगे, तो इस तरह तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है प्राइस $22 से ज़्यादा हो या $22 हो, ठीक है? बेचने को आप $10 की चीज़ भी बेच सकते हैं, समझ रहे हैं? अमेज़न ने तो कुछ नहीं आपको मना किया, आप $2 की बेच दें, लोग बेचते हैं। लेकिन वो जो बेचते हैं ना, वो बेसिकली बड़े सप्लायर होते हैं या वो पुराने बैठे हुए हैं। लेकिन आपने सेफ एंड पे खेलना है स्टार्ट में, कम से कम उसके लिए आपको ये क्राइटेरिया दिया जाता है, और उसको विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। वो प्रोडक्ट जो इस सारे क्राइटेरिया को मीट करेगी, यानी इस सारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगी, और इसको मैं फिशिंग द विनिंग प्रोडक्ट कहती हूँ। फिशिंग द विनिंग प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ये जो आपके राइट साइड पे पर्सन है, इसके पास सारी मछलियां आ रही हैं, और ये जो पर्सन है बेचारा दुखी सा, इसके पास कोई नहीं है, हालांकि इक्विपमेंट दोनों के पास सेम है, सेम हथियार है। तो फिर कुछ तो ऐसा होगा जो ये बंदा स्ट्रेटेजिकली कर रहा है जो ये बंदा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए फिशिंग द विनिंग प्रोडक्ट के अंदर जो टेक्निक्स आती हैं उनमें से ये कुछ क्राइटेरिया है, ताकि आप इस क्राइटेरिया के ऊपर काम करते हुए अपनी बेस्ट प्रोडक्ट को फिश कर सकें, ठीक है, आप अपनी फिशिंग द बेस्ट प्रोडक्ट कर सकें। अब ये क्या चीजें हैं, अब आप में से कुछ लोग ये कर चुके हैं, मेरे साथ पहले लेक्चर भी ले चुके हैं, मेकअप क्लासेस भी की हुई हैं, और कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई है। तो अब कुछ ऐसे हैं जैसे रबिया बिल्कुल नहीं है हमारे साथ, तो रबिया को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं आज इतना ही रखूंगी ताकि कल को रबिया भाग ना जाए। तो रबिया बाद में कहेगी आप मुझे टारगेट कर रही थी बार बार। तो कोई बात नहीं, है, शी इज अ स्टूडेंट बाय द वे, तो कोई मसला नहीं। ये जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है ना, ये हम इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। मेरे ख्याल से हमें चीज़ों पे बेशक हम थोड़ा सा अभी स्लो चल रहे हैं बिकॉज ऑफ रमज़ान एज वेल, लेकिन उसमें ये हो जाएगा कि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हम चीज़ों को ज़्यादा स्पीड अप भी कर सकते हैं।